झारखंड अब पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव के रंग में ढल चुका है। प्रत्याशी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं और जनता के द्वार जा रहे हैं। अपने वादे बता रहे हैं कि आप अगर हमें चुनिएगा तो हम आपके इन वादों को पूरा करेंगे, धरातल पर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन जनता का क्या हाल है, जनता क्या कुछ परेशानियों से जूझ रही है, उन तमाम वार्डों का क्या हाल है, ये जानने की कोशिश कर रहा है न्यूज़ 11 भारत। और न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार के साथ एक बार फिर मैं अंकिता शर्मा पहुंच चुकी हूं रांची के वार्ड नंबर 45 में। वहां की जनता की समस्याओं से रूबरू होने कि आखिर यहाँ की जनता त्रस्त है या फिर सब कुछ यहाँ पे सही है। तो कुछ देर में हम आपको उस तस्वीर से रूबरू कराएंगे कि सड़कों का क्या हाल है, क्या स्ट्रीट लाइट सही है या फिर नहीं, या पानी घर में घुसता है या फिर नहीं। तो बने रहिएगा शहर की सरकार के इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए, न्यूज़ 11 भारत की टीम रिसालदार नगर वार्ड नंबर 45 में पहुंच चुकी है यहां की जनता की समस्याओं को जानने के लिए। अब जब समस्याओं की बात होती है, चाहे राजनीति की बात होती है, चाहे कोई भी चर्चाएं क्यों ना बात होती हो, एक जगह हमेशा माना जाता है कि वहां पे सारी चर्चाएं होती हैं, वो है चाय की टपरी पर। चाय बनाने वाले से भी जानेंगे, चाय पीने वाले से भी जानेंगे कि आखिर इस वार्ड नंबर 45 का हाल क्या है। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनका ही सीधा रुख कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंदर प्रसाद। रविंदर जी, चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव। इस वार्ड में सब सही है? इस वार्ड में जो पप्पू प्रसाद जो हम लोग हैं ना, हर क्षेत्र में बेचारे काम किए हैं। जहाँ से उनको वोट नहीं मिला वहाँ भी काम किए, जहाँ से मिला वहाँ भी काम किए। सबको अपना समझ के चले और पकड़ भी इनकी बहुत अच्छी है। अभी जैसे चुनाव होने वाला है, काफ़ी आपको भी पता होगा, काफ़ी समय हो गया है चुनाव हुए, तो आगे आने वाले में क्या आप लोग मांग करते हैं कि आपका जो पार्षद होगा कैसे और विकास करें? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि पप्पू ही हम दोबारा चुन के आए, क्योंकि ये दोंडा क्षेत्र में काम किए हैं 45 वार्ड में। यहाँ तक कि अपना क्षेत्र से भी हट के लोगों को सहयोग किए, इसलिए क्षेत्र का लोग को यही डिमांड है कि इनको दोबारा आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पार्षद से खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए, कुछ तो कई ऐसे वार्ड हमें मिले जहाँ तो पार्षद नज़र भी नहीं आते हैं, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ जो पार्षद बनाए गए वो आते हैं, काम करते हैं। और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गफूर आलम। आलम जी, आप बताइए, सब ये इस वार्ड में सही चल रहा है? रोड पे कुछ तरह का समस्या नहीं, पानी की समस्या नहीं? जैसा हमारे भाई साहब बताएं, रविंद्र भाई, उन्हीं के हिसाब से बिल्कुल सही है और वही हो रहा है। जहाँ से वोट मिला वहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ नहीं मिला वहाँ भी हो रहा है और लोग चाहने वाले हैं इनके इसके। देखिए, इन्होंने कहा और वो सच्चाई से भी रूबरू कराएंगे आपको कि आखिर उस क्षेत्र में जनता यहाँ की खुश क्यों नज़र आ रही है। फिलहाल और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद साबिर। शाबिर जी, कभी आपको लगा है कि कचड़े का अंबार है तो निगम की टीम नहीं आती है? सब आती है। ऐसा तो नहीं। पप्पू जी जो है बहुत कर्मठ उम्मीदवार हैं हम लोग के, और सभी का काम करने के लिए कभी इनकार नहीं करते हैं। कोई भी आवे उसके पास कोई भेदभाव नहीं है कि कोई हिंदू है तो नहीं करेंगे, मुसलमान है तो करें, ऐसा नहीं है। उसमें यही चीज़ की सबसे बड़ी खूबी है। हाँ, और वो सबसे खूबसूरत बात यहाँ की यही लगी है कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ काम होना चाहिए तो वो विकास का ही काम होना चाहिए। विकास की रफ्तार जो है वो तेज़ी से बढ़नी चाहिए। और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ राजू गद्दी। राजू जी, इस वार्ड 45 में सब सही है? सारी समस्याओं आपको लगता है कि समाधान हो चुका है या कुछ बाकी रह गई है? कुछ बहुत बाकी है, लेकिन वो भी पार्षद कर देंगे। हर समुदाय हर वर्ग के लिए ये काम करने वाला पार्षद है और ये दिन रात दोनों काम करता है। वो रात में 6 बजे शाम से 10 बजे रात तक ये काम करता है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये काम करता है। और ये पार्षद ये विकास पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। हर समुदाय इनके साथ है। इस बार भारी मतों से वार्ड 45 की जनता इनको जिताएगी। निगम की गाड़ियाँ सही समय पे आती हैं कचरा लेने के लिए? हाँ, सही समय पे आती है। अभी कुछ दिनों से नहीं आ रही थी, जो अभी एक आई हुई है कंपनी, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। और इनका कार्यकाल 2 साल ख़त्म हो चुका था। 2 साल से इससे ज़रा परेशानी हो रही थी, लेकिन उसमें भी पप्पू गद्दी का बहुत सहयोग रहा है जनता के प्रति। अब एक और बात बताइए, जैसे कि इस समय में थोड़ा आपको भी पता है थोड़ा विलम्ब ज़रूर हुआ है चुनाव में, तो ऐसी कुछ कमी रह गई हो जो आने वाले समय में आपको लगता है कि पूरा होना चाहिए? देख, बहुत जगह से शिकायत आई है कि
रोड नाली ये बना नहीं सके, लेकिन इस बार उस पर फोकस डालेंगे और पहला काम प्राथमिकता पप्पू गद्दी की यही रहेगी, जहाँ पर अधूरा काम बचा हुआ है इनका वार्ड का वो पूरा करेंगे। देखिए अधूरे काम पूरे होने की यहाँ पे बात हो रही है। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद शकील। शकील जी, वार्ड नंबर 45 क्या आपको लगता है सुंदर है? हाँ, बहुत अच्छा बनाया है, काम बहुत अच्छा किया है यहाँ पर हमारे पार्षद ने। जितना भी है खास करके जो रोड का कालीकरण जितना भी था हर जगह पर बनाया हुआ है। और उसके बाद में नाली का पानी का सबका यहाँ पर सप्लाई सही है हमारे यहाँ इस रसालदार नगर अरविंद नगर दूसरे इलाके में। देखिए अगर हम बात करें तो गर्मी के दिन की पहले बात कर लेते हैं। गर्मी के दिन में पानी की समस्या रांची में बहुत आम सी देखने को मिलती है, तो क्या इस वार्ड में ऐसा लगा कि गर्मी के समय में परेशानी नहीं हुई वो लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है, पानी का समस्या नहीं है यहाँ पर। यहाँ का पानी मिलता है, सप्लाई वाटर आता है, उसी से सब लोगों को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल इस वार्ड के लोग काफ़ी ज़्यादा समाधान जो इनके लिए किया, निराकरण जो किया गया उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे असंतुष्टि है। तो इन्हें उम्मीद है कि इस बार जब चुनाव हो रहे हैं, जब ये अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो ज़रूर सफल होगा और सही जगह पे वो मत डाले। इसी सोच के साथ इन तमाम विचारों को वो रख रहे हैं। क्या नाम हो सर आपका? नियामुद्दीन। नियामुद्दीन जी, सब आपको सही लग रहा है वार्ड में? ये सही लग रहा था कि पप्पू भैया जब भी बोलते हैं कोई चीज़ में कागज़ में तुरंत साइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है, समझ। हाँ, काम करते हैं, किया नहीं करते हैं, बहुत बार किए हैं। कोई भी सर नाली वाली सब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही है? हाँ, जब सब ठीक है। आप बताइए, लंबे समय से ही वार्ड में रह रही हैं, कैसा लगता है आपको? सही लगता है यहाँ पे सर? सही लगता है। पप्पू जो है गद्दी वो बहुत सब चीज़ कंप्लीट करे, पहले भी अभी भी बहुत सब चीज़ का देखभाल करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो। जो रहेंगे नहीं तो सब कुछ का इंतज़ाम बात ठीक से होगा, बहुत अच्छा है। देखिए बिल्कुल, और अगर हमने कहा चाय बनाने वाले से बात होगी, चाय पीने वाले से बात होगी, तो एक मैम यहाँ पे बड़े अच्छे से सबको चाय भी पिलाती हैं। आप चाय पिला रही हैं यहाँ पे सबको। आप जब यहाँ पे दुकान लगाती होंगी इधर से, कभी कचरा वचरा कभी आपको लगा है? निगम की गाड़ी सही समय पे आती है? यहाँ तो हर टाइम कचरा गाड़ी आती रहती है, और पप्पू भैया लोग हर टाइम मज़ार है उसके वजह से और ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हैं। हर टाइम यहाँ पर कचरा गाड़ी मतलब आते रहती है, साफ़ सफाई हर टाइम यहाँ पर रहता है। यहाँ पर रसालदार बाबा का मज़ार है ना, इसलिए ज़्यादा साफ़ सफाई रहता है। देखिए यही गद्दी सब ध्यान में रख के सब काम करवाते हैं। बहुत अच्छे पार्षद अगर बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ की जनता, चलिए किसी वार्ड की तो सुंदर तस्वीर हमें सुनने को मिल रही है और जनता खुश भी नज़र आ रही है, लेकिन उस पार अगर हम जाएंगे तो हम आपको उन तस्वीरों से भी वाकिफ़ कराएंगे कि क्या कुछ है जो जनता कह रही है वो सच में सच्चाई है या फिर कुछ और वहाँ का हाल है। क्योंकि देखिए यही वो वक्त है जब आपके हाथ में हुआ फिर से वो लंबे समय के बाद वो पावर आया है, जब आप अपने पार्षद को चुन पाइएगा, उनसे जवाबदेही मांग पाइएगा कि आपने जो वादा किया था उसका क्या हो गया। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जब चुनाव के समय तो अच्छे वादों लेकर आते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, हम आपके लिए करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होता है मैं कौन और तुम कौन वाला रिश्ता जरूर देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा इस खास कार्यक्रम में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और देखिए वार्ड नंबर 45 के हम उन गलियों का भ्रमण कर रहे हैं, उन गलियों की तस्वीर जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस सड़क पे जनता चल रही है, जिस सड़क पे वार्ड 45 के लोग चल रहे हैं, क्या वो सड़क सही है या फिर नहीं। जिस मोहल्ले में वो रहते हैं वहाँ की स्ट्रीट लाइट सही है या नहीं, जल जमाव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती है। इन तमाम समस्याओं से जनता खुश है या क्या कुछ मांगे उनकी कितना त्रस्त है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर हम धीरे धीरे इस मोहल्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट तो आपको दिखेगा, अब ये जलता है या फिर नहीं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। बट देखा जाए यहाँ पे लगा हुआ तो है। चलिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक काम करता है, चलिए स्ट्रीट लाइट यहाँ की सही है, यानी कि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम और कोशिश करेंगे जनता के बीच जाने की, उनसे भी ज़रूर हम जानेंगे। लेकिन कहीं पे आपने सुना होगा, ब्रेक के उस पार भी आपने सुना होगा, वो भी आपने देखा होगा कि लोग खुश नज़र आ रहे थे, सही चल रहा था। और भी लोग उससे हम जुड़ेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आसिद हुसैन। देखिए यहाँ पे आप एक युवा भी हैं और अभी निगम का चुनाव होने वाला है। जिस मोहल्ले पे आप लोग चल रहे सड़क सही, यहाँ पे व्यवस्था सही लगती है? कुछ सही है, कुछ सही नहीं है। जैसे कि क्या सही आपको करना की ज़रूरत है कि समाधान हो आने वाले पार्षद से? जैसे कि पोल में लाइट उठ का थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, और नली में कचरा साफ नहीं होता है, पीछे तरफ हमारे पूरा साफ भी नहीं होता है।
अच्छी तरह, अभी भी कचरा बहुत जमा हुआ है। निगम की गाड़ी सही समय पर नहीं आती है। आती है बहुत, देखिए कुछ कुछ दिन में आती है, डेली नहीं आती है। देखिए लोगों की समस्याएं भी हैं और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नैना। नैना जी, रह रही हैं आप लंबे समय से यहाँ पर। यहाँ का स्ट्रीट लाइट, रोड सब सही है? स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, बहुत दिन से ये फ्यूज़ है, अभी तक नहीं दिया गया लाइट, बाकी सब ठीक है। बट ये डिम जल रहा है। हाँ नहीं, एक साइड का फ्यूज़ ही है। हाँ लाइट का दिक्कत है। और निगम की गाड़ी कचरा अगर आप लोग घर में रहते हैं तो आती है? हाँ आती है। हाँ आती। पानी, हाँ पानी का प्रॉब्लम है, कभी अभी निगम का आप वोट देने जाइएगा, पार्षद चुनिएगा, तो कैसा पार्षद चाहिए आपको? तो सब कुछ देखे हम लोग को सुविधा। तो देखिए इन्हें वही पार्षद चाहिए जो सब कुछ देखे, सब कुछ सही करे। और देखिए पानी की समस्या से भी यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा जूझते हुए नजर आते हैं। अब आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे जैसे हम धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आपने वहाँ पे एक लेडी थी, वो यहीं के स्थानीय हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्ट्रीट लाइट सही नहीं है। और देखिए कहीं कहीं पे सड़क भी आप देखिएगा जर्जर स्थिति में आपको मिल जाएगी। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? किशोर। किशोर जी, रह रहे हैं यहाँ पे, पानी की समस्या होती है कभी गर्मी में? वो आ रहे हैं वहाँ। बोले पानी की समस्या, आपको लगता है कि पानी सही समय से मिलता है? हाँ हाँ मिलता है। हाँ। चलिए, इनको पानी की समस्या जूझनी नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें जूझनी पड़ती है। देखिए आगे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरे मोहल्ले की जो नालियां हैं वो आपको भरभराती हुई मिलेगी, वो भी गंदगी से, वो भी ज़्यादा कचरा, उसमें सूखा कचरा डाला हुआ है। नियमित रूप से सफाई तो नहीं होती है, ये साफ तौर पे ये तस्वीर जो है वो झलक रही है। पाइपलाइंस की बात होती है तो पाइपलाइंस अंदर के लिए, लेकिन ये आपको देखिए आपको जंजाल दिख जाएगा, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है। अगर मान लीजिए बरसात का समय आएगा, जब ये नाली जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने जाने में परेशानी होगी। आने वाला समय है गर्मी का, अब पानी की समस्या से भी यहाँ के लोग जूझते हैं। यही वो हाल आपको सब जगह पे इस मोहल्ले में, यानी कि वार्ड नंबर 45 में। देखिए वार्ड नंबर 45 छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। कुछ जगह पे सफाई होती है, कुछ जगह पे सफाई नहीं होती है। और यही वो हाल है हर जगह पे। आपको नालियों की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो बेहद ही गंदी है, सही समय पर साफ़ नहीं होता ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और देखिए स्ट्रीट लाइट की बात करें तो स्ट्रीट लाइट भी कहीं जगह पर फ्यूज़ है, तो जब आप रात में अगर आप आना जाना करेंगे तो कुछ ना कुछ दुर्घटनाएँ जो हैं उसका भी होने का डर जो है वो आपको सताता हुआ नजर आएगा। और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि जिस वार्ड में रहते हैं वो आदर्श वार्ड है यहाँ पे, या फिर इस वार्ड में लोग त्रस्त तरीके से रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम है मोहम्मद हसन खान। खान जी, सब आपको सही लगता है वार्ड नंबर 45 में व्यवस्था सही है? व्यवस्था ठीक है, सब नली उली से साफ होता है, लेकिन बहुत कम। समस्या तो बहुत है, रोड का नहीं देखते पूरा रोड कैसा है, रोड का पूरा समस्या है। पूरा आज बना है, ये हो गया जब लगता है 25 साल हो गया होगा बने हुए। उसके बाद बना नहीं, नली बना हुआ है, उसका स्लैब देख लीजिए कैसा लगा हुआ है। अगर वो सही से स्लैब को लगा दिया जाए तो रोड चौड़ा हो जाएगा, कैसा ऊंचा नीचा लग रहा है। यही सब समस्या है। अच्छा देखिए चुनाव आ रहा है, लंबा समय हो गया, पार्षद कैसा चाहिए आपको, क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? पार्षद तो चाहिए कि भाई अच्छा से सब लाइन रहे, बिजली रहे, पानी रहे, रोड रास्ता सही होवे, बच्चों लोग पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई उसमें सही सब और क्या चाहिए, यही सब बहुत है और कुछ नहीं। अच्छा अभी जो पार्षद है मौजूदा समय में, उन्होंने किस तरीके से काम किया है? इधर वैसा कोई खास काम नहीं किया है इधर, समझे ना। काम किया है अपना क्षेत्र में किया है, लेकिन इधर वैसा कोई काम नहीं किया है, समझे ना। तब देख ही रहे, आपको दिख ही रहा है सब कैसा है रोड, अब तो समझ में आता ही होगा। बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, समझे ना। इन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या, चलिए देखिए सर आपसे थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूँगी। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद। नौशाद जी, इस वार्ड में आप रहते होंगे काफ़ी लंबे समय से, जिस सड़क पे चलते हैं, कभी कुछ समस्या हुई जो लगा कि समाधान होना चाहिए? समस्या ही समस्या है। रोड आज हम लोगों का रोड देखिए, हाल देखिए, वीडियो से खुद बना के देख सकते हैं, और बहुत पहले से लिख के दिया हुआ है रोड के लिए, लेकिन कोई अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए देखिए अब आगे वार्ड नया पार्षद आते हैं तो आगे फिर कुछ करने के लिए सोचेंगे हम लोग। जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि पानी की समस्या भी होती है गर्मी के समय में, तो क्या निगम की पानी टंकी ये सब नहीं पहुँचता है? पानी की समस्या तो लगभग होता ही है यहाँ पे,
अब सरकारी जो एक होता है, क्या बोरिंग कराते हैं ना, हाँ टैंक लगता है, उसके लिए भी हम लोग बोले हुए हैं, लेकिन अब जो भी हो पाएगा ये तो चुनाव के बाद ही हो पाएगा। तो अब इंतज़ार है, देखते हैं चुनाव में कौन पार्षद आते हैं। बस इतना ही मेरा कहना है, पार्षद ऐसा आए जो हमेशा समाज में रहे, समाज के लिए काम करे, समाज के साथ रहे, समाज के लिए काम करे, समाज के लोगों का जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करे। बाकी आने के लिए तो बहुत लोग हैं, अब देखिए कि हमारा पार्षद कौन सा आता है, कौन अच्छा पार्षद आते हैं, हम लोग भी इंतज़ार में उसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक जागरूक होने वाली बात भी है। जब भी आप अपने मत का प्रयोग करने जाएंगे तो इस सोच कर ज़रूर वोट दीजिएगा कि आपको कैसे आपको मोहल्ला में रहना है, आपको आदर्श वार्ड चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि फिर वो समय बाद में आएगा, फिर आप अपने आप को दोषी दीजिएगा, फिर आप पार्षद को दोष ठहराइएगा। लेकिन अगर समय से अगर आप जागरूक होते हैं तो आपका मोहल्ला भी सही हो सकता है। और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात सही कही है कि एक गलती 5 साल पछताना होगा। क्या बोल रहे थे सर आप? मेरा यही कहना है कि सारे वार्ड 45 के जनता से एक ही बात मैं कहना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसको आपको समझ में आता आप उससे वोट दीजिए, लेकिन इस बात को बढ़िया से सोच लीजिए कि एक गलती और 5 साल फिर से पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए आप चुन के दीजिए, अच्छे को दीजिए। अगर पप्पू गद्दी अच्छे लगते हैं उनको दीजिए, इमरान अच्छा लगता है उनको दीजिए, सादिक जी हैं उनको दीजिए, जो जनता के नज़र में अच्छा आप उनको वोट दीजिए। लेकिन इसका फैसला जनता को करना है, और जनता मेरे हिसाब से अब जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, और इस बार उम्मीद है कि एक अच्छा पार्षद चुन के हम लोगों के बीच आएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल इन्होंने एक बात सही कही है कि एक गलती 5 साल फिर से आपको पछताना पड़ सकता है। और यहाँ की जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। और देखिए जागरूक होने की ज़रूरत भी है। अगर आप जागरूक होकर वोट नहीं करिएगा तो शायद अभी जो ये हाल है आपको आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्लैब की सही व्यवस्था नहीं की गई है, जहाँ तहाँ क्षतिग्रस्त सड़क है, टूटी फूटी जर्जर व्यवस्था में है। यहाँ ऐसा मानो यहाँ पे ध्यान देने वाला ही कोई नहीं है। लेकिन दूसरी पहलू भी है, कई जगह पे स्वच्छता भी है, कई जगह पे आपको आदर्श वार्ड की जो हम तस्वीर की जो बात करें तो वो भी नज़र ज़रूर आएगी। लेकिन जब हम और गलियों गुच्चर में जा रहे हैं तो वहाँ पे सच्चाई समझ में आ रही है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, इस वार्ड में रहते हैं, स्ट्रीट लाइट ये सब सही है? नहीं जी, ये आपका 6 महीना से ख़राब है, कोई आता नहीं, 3 बार कंप्लेन भी कर चुके, आज तक बना नहीं है। पानी की समस्या बहुत दिक्कत है, सुबह 5 बजे खुलते, 4 बजे खुलते पानी, उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे घर का कचरा जमा हो जाता होगा तो क्या निगम की गाड़ी सही समय पे गाड़ी आती है, वो ठीक समय पे आती है अपनी। इनका कहना है कि निगम की गाड़ी सही समय पे आती है। एक मैम भी हमारे साथ बनी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सफ़ीका परवीन। सफ़ीका जी, चल रही हैं आप, यहीं पे रह रही हैं, सड़क पे चल रही हैं, तो कहीं आपको लगता है कि जर्जर सड़क है, इसका समाधान की ज़रूरत है? कैसा पार्षद चाहिए आपको? वोट देने जाइएगा ना? हाँ, जाएंगे वोट देने। तो कैसा पार्षद चाहिए, क्या कुछ मांग रहेगा आपका? अच्छा जनता रहे बस, और कहा चलावे अच्छा, हाँ अपना सब चीज़। बिल्कुल इनका यही कहना है कि जो भी समस्याएं हैं वो उसमें सुधार लेकर आए, उसका निराकरण करे, उसका समाधान करे। यही जनता की उम्मीद भी होती है। और चुनाव भी इसी के लिए होता है कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको चाहिए 5 चीज़ें हमेशा दिमाग में। विकास आपको चाहिए, स्वच्छता चाहिए, आपको निगम की गाड़ी सही समय पे चाहिए, स्ट्रीट लाइट सही चाहिए, क्योंकि आप इसी वार्ड में रहिएगा, आपके पार्षद भी इसी वार्ड में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी मांगे, जो आपकी उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूर रहेंगी। देखिए वार्ड नंबर 45 यानी कि डोरंडा क्षेत्र के अंदर रिसालदार नगर ही आता है। और यहाँ की जब हम तस्वीरें जब वाकिफ़ हो रहे हैं यहाँ की तस्वीरों से धीरे धीरे, तो यहाँ पे हमने तालाब की बात की। तालाब की आप तस्वीरें देखिएगा, इतना बेहतरीन तरीके से, थोड़ी बहुत ज़रूर गंदगी है, आने वाले समय में वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन बाकी और वार्ड से बेहद यहाँ की तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं एक सुकून भी दे रही है कि ऐसा भी वार्ड हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह ये लग रही है। तो कहीं ना कहीं आदर्श वार्ड की जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ी झलक उसकी नज़र ज़रूर आती है। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि चलिए उनके वार्ड में काम हो रहा है, उनके जो वार्ड के जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं काम से। और आने वाले समय में जब 5 सालों की जब बात होगी तो जनता जो है यही चाहेगी कि हमने जिनको चुना
चुना है वो ऐसे ही काम करते रहे। जाहिर सी बात है, देखिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे ही सब कुछ टिकी रहती है। और बात करते हैं जब जनता की, यहाँ के लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो खूबसूरत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। देखिए यहाँ का हम तस्वीर लगातार देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ साफ सुथरा नज़र आता है। तो ऐसे में जब इस बार अगर चुनाव होने जा रहे हैं, 5 साल का मौका देंगे आप एक किसी को, तो कहाँ पे कुछ तो कमी रह गई होगी इस वार्ड में जो आप दूर कराना चाहते होंगे? हमारा नज़र में तो ऐसा नज़र नहीं आया। नहीं, सब ठीक है, हमारा नज़र में ठीक है। देखिए बिल्कुल यहाँ की जनता का आप मूड से सोचिए कि जनता जागरूक भी है और जनता जो है वो खुश भी है कि चलिए हमारे क्षेत्र में हमने जिस पार्षद को मौका दिया है वो पार्षद ने बेहतरीन काम किया है और आने वाले समय में हमें ऐसा ही एक पार्षद चाहिए जो ऐसे ही काम करता रहे हमारे लिए, क्योंकि हमने उनको चुना है, हमने उनको उस जगह पे बैठाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।